हेलो प्यारे बच्चों, मैं इंद्रसेन सिंह इजी गणित चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग क्लास 10th मैथ सेक्शन के जीएसटी पार्ट को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा था कि जीएसटी का जो सिंपल आइडिया है कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये कब और कहां किस तरह से अप्लाई करता है, उसमें थोड़ा सा मैं एक सिंपल रिवीजन कर दूं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये ऑब्जेक्ट्स के सेलिंग प्राइस पर लगता है हमेशा, और जब ऑब्जेक्ट इनसाइड ऑफ द स्टेट एंड आउटसाइड ऑफ द स्टेट सेल किया जाता है तो उस समय इसकी कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। इवन पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट के विषय में बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट का मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंटेज या इन रुपीज़ दिया हुआ है तो किस तरह से आप सेलिंग प्राइस पता करेंगे, क्योंकि विदाउट सेलिंग प्राइस हम जीएसटी फाइन नहीं कर सकते। आज उसी कड़ी में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को आगे ले चल रहे हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी लोग अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, द जीएसटी रेट इज़ 5%। यहाँ पे क्वेश्चन में इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन लिखा हुआ। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है इन द सेम स्टेट। जब ऑब्जेक्ट इन द सेम स्टेट सप्लाई करता है, सेल करता है, तो वहाँ पे जीएसटी दो पार्ट में बढ़ जाती है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों इक्वल होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ये जीएसटी 5% का है, तो ये 5% दो इक्वल पार्ट में 2.5% एंड 2.5% में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सेल हो जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन का सिंपल एक फॉर्मेट यहाँ पे बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आप उस ऑब्जेक्ट का टोटल एमआरपी फाइंड करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ़ आइटम्स में देख सकते हैं कि ये नंबर ऑफ़ आइटम्स 18 है और एमआरपी ऑफ ईच आइटम 150 है। तो 150 इंटू 18 करेंगे तो वहाँ से ऑब्जेक्ट की एमआरपी आ जाएगी। ठीक, तो सारे ऑब्जेक्ट्स में सबकी एमआरपी फाइंड कर लेनी है। इसके बाद उनके डिस्काउंट दिए हुए हैं, उस डिस्काउंट को हमें डिडक्ट कर लेना है। डिस्काउंट डिडक्ट तभी होगा जब उस डिस्काउंट परसेंटेज को हम डिस्काउंट इन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, और डिस्काउंट इन रुपीज़ फाइंड करने के बाद हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। कैसे? हम लोगों ने पिछला फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, सेलिंग प्राइस इक्वल टू एमआरपी माइनस डिस्काउंट इन रुपीज़। इस तरह से हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे। अब जब सेलिंग प्राइस आ जाएगा तो उसके बाद सेलिंग प्राइस को टोटल ऐड कर लेंगे, क्योंकि सबके लिए जीएसटी एक ही परसेंट है, सेम परसेंट है, तो टोटल सेलिंग प्राइस हम फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अलग अलग फाइंड करेंगे। मैं देख रहे हैं जीएसटी के सामने मैंने सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लिखा हुआ, इसको हम जीएसटी नहीं कहेंगे। तो सीजीएसटी 2.5% ऑफ सेलिंग प्राइस जो भी यहाँ पे आया हुआ है, और एसजीएसटी 2.5% ऑफ सेलिंग प्राइस जो भी ऊपर आया हुआ है। अब ओवरऑल जो अमाउंट ऑफ द बिल होगा वो ऑब्जेक्ट की सेलिंग प्राइस प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का सम होगा, और इस तरह से हमें उस ऑब्जेक्ट का बिल आ जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है जो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है, वो क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को ज़रा ध्यान से देखें। लिखा हुआ फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पे एमआरपी एंड डिस्काउंट तो गिवन है, बट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे सीजीएसटी लिखा हुआ है। ठीक, आप लोगों ने अभी सीखा कि जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होता है इसका मतलब है कि विद इन द सेम स्टेट ऑब्जेक्ट ट्रांजेक्शन करता है, ऑब्जेक्ट सप्लाई होता है, तो वहाँ पे सीजीएसटी उतनी ही होती है जितनी कि एसजीएसटी होती है। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले इन ऑब्जेक्ट्स के सेलिंग प्राइस फाइंड करने हैं। सेलिंग प्राइस फाइंड कैसे करेंगे? एमआरपी दिया हुआ है और डिस्काउंट इन परसेंटेज दिया हुआ है, तो डिस्काउंट इन परसेंटेज को आप डिस्काउंट इन रुपीज़ में चेंज करें और इसके बाद मार्क प्राइस से उसको डिडक्ट कर देंगे ताकि सेलिंग प्राइस आ जाएगी, और सेलिंग प्राइस आ जाएगी तो सीजीएसटी 6% ऑफ सेलिंग प्राइस, और जितना सीजीएसटी होगा उतना ही एसजीएसटी भी होगा। मैंने उसको एक सिंपली यहाँ पे फॉर्मेट करके दिखाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एमआरपी निकालेंगे, एमआरपी लिखा हुआ 12,000 एग्जाम्पल के लिए, और डिस्काउंट 30% का दिया था तो डिस्काउंट इन रुपीज़ निकाल लेंगे, तो 30% ऑफ 12,000 वो 3,600 आ जाएगा। इसके बाद उसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो ये हुआ 8,400। अब जो सीजीएसटी है वो 6% आपको गिवन थी, तो जितनी ही सीजीएसटी होती उतनी ही एसजीएसटी भी होगा, तो 6% ऑफ 8,400 जो आया 504 रुपीज़ एंड 504 रुपीज़ एसजीएसटी आया। ठीक, ऐसे ही तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट के लिए लिया। आपको यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, कुल 4 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में है, 6 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं।
कुल 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो सभी ऑब्जेक्ट्स के आपको सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेने हैं और उसके बाद उनके CGST एंड SGST फाइंड करके ऐड कर देना, और इस तरीके से उस ऑब्जेक्ट के सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए बिल आ जाएगा कि कुल कितने रुपीस का बिल पे करना पड़ेगा या बिल प्रिंट हो।